हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल MICS टेक एजुकेशन। पहले तो मैं आपसे सॉरी कहना चाहती हूँ फ्रेंड्स, मैं आप लोग के कमेंट्स पे बिल्कुल थोड़ा सा ध्यान नहीं दे पा रही थी, थोड़ा बिजी थी। लेकिन कोई नहीं फ्रेंड्स, मैं आ गई हूँ दोबारा और आपको वन बाय वन मैं सारी वीडियोस भी सेंड करती रहूंगी। देखिए फ्रेंड्स, मैंने आज जो वीडियो बनाने का सोचा है वो टैली के वाली ये सोचा है कि टैली में हम इंटरेस्ट कैलकुलेशन को कैसे काउंट करते हैं, इंटरेस्ट कैलकुलेशन हम कैसे देखते हैं और उसको उस इंटरेस्ट को कैसे हम पे करते हैं और कैसे अपने डिस्प्ले में जाके हम उसको वॉच कर सकते हैं। पहले तो ये बताना चाहती हूँ मैं फ्रेंड्स कि क्या होता है, व्हाट इज इंटरेस्ट कैलकुलेशन। सपोज दैट अगर आपने अपने डेटर को सामान बेचा है और आपने उसको एक टाइम दे रखा है, यानी कि 1 जुलाई को आपने सामान बेचा है और 1 अगस्त को आपको उसे पेमेंट मिल जाना चाहिए था। लेकिन उसने आपको पेमेंट 1 अगस्त को ना देके 1 सितंबर में दिया है। तो आपको 30 डेज का आप उसमें ब्याज देना चाहते हैं, यानी कि आप उससे इंटरेस्ट लेना चाहते हैं। तो कैसे हम इंटरेस्ट लगा सकते हैं और कैसे उसको ले सकते हैं, तो ये सारी वीडियो के लिए ये पूरी चीजें देखने के लिए आप प्लीज वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। और अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने टैली की विंडो देखी फ्रेंड्स ओपन कर ली है और मैं ऑल्ट F3 में जाने के बाद में इस पुरानी कंपनी को डिलीट करके आपके लिए पूरी नई कंपनी बनाने वाली थी, से मैंने इसको डिलीट कर दिया है। और देखिए मैंने यहाँ पे एक कंपनी जनरेट कर ली है। फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे नई कंपनी बना रही हूँ MICS के नाम से। तो ये मैंने MICS कंप्यूटर्स के नाम से एक कंपनी बना ली है। और यहाँ पे बाकी सब चीजें तो आई थिंक आपको पता ही है, मुझे बहुत ज्यादा डिटेल में इसको बताने की जरूरत नहीं है। और अगर आप लोग को ये सब भी देखना है तो प्लीज आप मेरे चैनल पर जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये 1 अप्रैल ही मैंने डेट रहने दी 2020, ये सेव हो गई है। ठीक है फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है, गेटवे ऑफ टैली के बाद में इंटरेस्ट कैलकुलेशन को एक्टिव कैसे करते हैं, हाउ टू एक्टिव इंटरेस्ट कैलकुलेशन। तो हमें क्या करना है, F11 पे प्रेस करना है, अकाउंटिंग फीचर्स में जाना है। और यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, आपको एक ऑप्शन दिख रहा है, ये मेंटेन बिल वाइज डिटेल, इसको हम यस करेंगे तो जो मेरा ऑलरेडी यस है। उसके बाद में नीचे आ रहा है एक्टिवेट इंटरेस्ट कैलकुलेशन, इसको यस करेंगे। और इसके नीचे आ रहा है यूज्ड एडवांस्ड पैरामीटर, इसको यस करेंगे। और एक ऑप्शन आपको और यस करना है, बजट्स एंड स्कैनरियो मैनेजमेंट में मेंटेन बजट्स एंड कंट्रोल, ये वाला फ्रेंड्स, ये दिख रहा है ना आपको, मेंटेन बजट्स एंड कंट्रोल, इसको यस करेंगे और कंट्रोल ए से हम अपनी विंडो को सेव कर देंगे। उसके बाद में फ्रेंड एस्केप की दबा लेते हैं हम। उसके बाद हमें पता है हम क्या बनाते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल लेजर्स, तो ALC कीबोर्ड से टाइप कर लेते हैं हम। सबसे पहले मैं MICS का लेजर बना लूंगी कैपिटल अकाउंट के अंतर्गत और कंट्रोल से सेव कर लेते हैं। मैं कुछ ही इंपॉर्टेंट लेजर्स बना रही हूँ और जिनकी जरूरत पड़ेगी मैं एट अ मोमेंट बना लूंगी। ABC कंप्यूटर्स है जो मेरा एक डेटर है जिसको मैं सामान बेचूंगी, तो सन्ड्री डेटर्स के अंदर आ जाते हैं हम। और डेटर्स के अंदर एक आपको छोटा सा चेंज करना है, देखिए फ्रेंड्स, मेंटेन बिल वाइज बिल, इसको यस रखना है। एक आ रहा है डिफॉल्ट क्रेडिट पीरियड, आप अपने जो डेटर है तो आप उसे कितने दिन का पीरियड देना चाहते हैं, तो मैं 30 डेज में डाल देती हूँ। चेक फॉर क्रेडिट ड्यूरिंग वाउचर एंट्री, इसको नो रखते हैं। क्रेडिट की कोई लिमिट रखनी है आपको, नो। यहाँ पर देखिए एक्टिवेट इंटरेस्ट कैलकुलेशन, इसको यस करेंगे। यस करने के बाद देखिए एक इंटरेस्ट पैरामीटर्स की आपके सामने विंडो आएगी। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट, फर्स्ट ऑप्शन है इंटरेस्ट ट्रांजिशन बाय ट्रांजेक्शन, इसको यस कर लेते हैं। ओवरराइड पैरामीटर ऑफ ट्रांजेक्शन, इसको हम नो रहने देंगे। देखिए इसको नो रखने का मतलब ये है, अगर मैं चाहती हूँ कि मैं बार बार अपने रेट को कम ज्यादा करूँ तो हम इसको यस करते हैं, लेकिन हमें एक ही रखना है। और ये आ रहा है फॉर अमाउंट एडेड फॉर अमाउंट डिडक्टेड, अगर आप इंटरेस्ट की कैलकुलेशन में से अपनी मर्जी से कुछ और पैसा जोड़ना चाहते हैं या घटाना चाहते हैं तो आप इसको यस रखिए, अदरवाइज नो रख लेते हैं। रेट हम कितना रेट रखना चाहते हैं, तो 15%। यहाँ पे हम लेंगे 365 डे ईयर सालाना। और उसके बाद में ऑल बैलेंसेस क्रेडिट डेबिट, तो हम डेबिट पे लगा रहे हैं। अच्छा, इसमें आप क्रेडिट पे भी लगा सकते हैं, जैसे आपने अगर अपने CR को टाइम से नहीं दिया है तो क्रेडिट ले लेते हैं, लेकिन हम तो लेने की बात कर रहे हैं। और ये आता है एप्लीकेबिलिटी, एक आता है ऑलवेज, एक आता है पास ड्यू डेट। आते हैं ऑलवेज इन पास ड्यू डेट। पास ड्यू डेट का मतलब है अगर आप अपनी मर्जी से, जैसे आपको 30 दिन तो देने ही पड़ रहे हैं, आप अपनी मर्जी से कुछ दिन और छोड़ना चाहते हैं तो आप पास ड्यू डेट सिलेक्ट करके जितने भी दिन आपको छोड़ने, जैसे आपने 30 डेज की लिमिट देनी है तो आप 30 डेज डाल दीजिए। इसको हम डेट ऑफ एप्लीकेबिलिटी भी ले सकते हैं, इफेक्टिव डेट ऑफ ट्रांजेक्शन भी। तो मैं डेट ऑफ एप्लीकेबिलिटी ले रही हूँ, नॉट एप्लीकेबल, राउंडिंग अगर आपको रखनी है तो रख लेते हैं इसको नॉर्मल राउंडिंग ले लेते हैं, 1 लिख लेते हैं इसकी लिमिट। अब देखिए फ्रेंड्स,
यहाँ पर मैंने ओवरराइड वाली ऑप्शन को नो कराया था ताकि मैं यहाँ पे बार बार रेट को ना फिल करना पड़े, ठीक है ना। इसको हम यहाँ पे अब सेव कर देते हैं। अब हम फ्रेंड्स वाउचर्स में जाएंगे, F9 की प्रेस करके परचेज वाउचर में जाते हैं। नहीं, पहले मैं पैसा लगा लेती हूँ, सॉरी, F6 में। तो कीबोर्ड से आप F6 प्रेस करके रिसिप्ट वाउचर ले लीजिए। तो MICS को पैसा लगाना है, इसने 5 लाख रुपीस लगा दिए और सारा पैसा मैंने कैश में रख लिया। अब मैंने कीबोर्ड से F9 प्रेस करी और अपना मैंने क्या करा, इनवॉइस में परचेज कर लिया। अच्छा, थोड़ा डेट का ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, जैसे मैं 1 अप्रैल को परचेज कर रही हूँ, तो ABC कंप्यूटर से खरीदना है मुझे। एक मिनट, कंट्रोल एंटर करके देख लेते हैं, ये तो मेरा डेटर है, सॉरी। तो मैं यहाँ पे ऑल्ट सी से एक लेजर बना लेती हूँ, राहुल CR, सन्ड्री क्रिएटर्स के अंतर्गत, और कंट्रोल ए से सेव कर लेती हूँ। ओके गाइस, तो देखिए यहाँ पर आ गया है परचेज का। परचेज के लिए भी मैंने क्या करा, यहाँ पे परचेज अकाउंट का एक लेजर बना लिया है परचेज के अंदर। ये आ गया, कंट्रोल ए से सेव करते हुए। आइटम भी मैंने नहीं बनाई थी, तो ऑल्ट सी कर रहे हैं हम। प्रिंटर को मैं बेच रही हूँ, प्रिंटर लिया मैंने, और ऑल्ट सी से इसकी यूनिट भी मैंने प्रेस कर ली है। कितनी क्वांटिटी ली मैंने, सपोज 15 पीस खरीदे थे और एक पीस लगभग 10,000 रुपए का खरीदा है। फाइन। अब आ गई हमारी सेल्स की बारी। देखो मैंने 1 अप्रैल को खरीदा है ना, तो मैं एफ सेल्स में चली जाती हूँ कीबोर्ड से F8 प्रेस करके। तो देखिए मैं 1 अप्रैल की जगह 2 अप्रैल को सामान बेच रही हूँ, ठीक है। 2 अप्रैल को मेरी मर्जी है, मेरे पास 1 तारीख को माल आया था, मैंने 1 तारीख को, सॉरी, 2 तारीख को सेल कर दिया। किसको बेचा, ABC कंप्यूटर्स। सेल्स का मैं एक लेजर बना लेती हूँ सेल्स अकाउंट के अंदर। एस प्रेस करेंगे, ये आ गया हमारा सेल्स अकाउंट्स, और कंट्रोल इसे सेव। अच्छा, मेरे को ये नहीं मालूम कि मेरे पास में ये प्रिंटर तो है 15 पीस, लेकिन कितने के मैंने खरीदे थे, क्या करा था। तो मुझे क्या करना है फ्रेंड्स, यहाँ पे एक ऑप्शन आता है स्टॉक क्वेरी। ऑल्ट के साथ में एस प्रेस करेंगे तो ये आपको सब दिखाएगा कि आपने प्रिंटर खरीदा था, और 15 पीस थे, 10,000 का था। ये सब चीजें आपको डिटेल किस तारीख को खरीदा था ये आप चेक कर सकते हैं। तो 15,000 का, 10,000 का मैंने खरीदा था, मैंने अभी स्टॉक क्वेरी में चेक कर लिया है, मैं इसको 15,000 रुपए का सेल कर रही हूँ। सॉरी, क्वांटिटी लिखनी है यहाँ पे। तो मैंने 10 पीस खरीदे थे, मैंने 8 पीस सेल कर दिए, और एक पीस लगभग 15,000 का सेल कर दिया। ओके डन। अब 2 अप्रैल से क्या हुआ फ्रेंड्स, 2 मई को उसको मुझे पेमेंट करना चाहिए था 30 डेज के लिए, और 30 दिन का तो मुझे अकॉर्डिंग टू रूल छोड़ना है, और 30 दिन का मैंने उसको ऑलरेडी छोड़ रखा है। तो 2 मई और 2 जून तक उसका पेमेंट आ जाना चाहिए था, लेकिन अब आ गई है 2 जुलाई, उसका पेमेंट नहीं आया। अब मैंने क्या करा, यहाँ पर हम चले गए डिस्प्ले में, और स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट्स में जाने के बाद में इंटरेस्ट कैलकुलेशन, हम रिसीव में है तो रिसीव पेबल, F2 प्रेस करेंगे। कौन सी डेट आ गई, 2 जुलाई आ गई, 23। तो देखिए फ्रेंड्स, वो दिखा रहा है कि 1529 रुपए का आपका ब्याज बनता है। कैसे बनता है, एंटर करते रहिए सिर्फ, वो आपको पूरी डिटेल दिखा देगा कि 2 जून को उसे पेमेंट करना चाहिए था, 2 जून, लेकिन आ गई 2 जुलाई, यानी कि 2 जून तक तो उसको रिलैक्स था। क्यों था, क्योंकि मैंने अप्रैल में माल बेचा। तो अप्रैल टू मई 30 दिन तो रूल ही है छोड़ने का, और मई से जून मैंने उसको 30 दिन की खुद से छूट दे रखी है, क्योंकि मैंने वो ऑप्शन चूज किया था ना। तो 60 डेज अब जून में उसको देना नहीं था। अब 2 जून से 2 जुलाई यानी कि 31 डेज में 15% अकाउंट के अकॉर्डिंग उसको 1529 रुपए मुझे ब्याज के तौर पे देने चाहिए। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से हम इंटरेस्ट को चेक कर लेते हैं कि हम इंटरेस्ट को कैसे देख सकते हैं। अपने मतलब डेटर है, अगर हमें टाइम से पैसा नहीं दे रहा है तो आप उसका इंटरेस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, अब इस इंटरेस्ट को कैसे हम लेंगे,
उसके लिए थोड़ा सा आपको ध्यान से वीडियो को देखना है फ्रेंड्स। सबसे पहले मुझे अकाउंट्स इन्फो में ही जाना है, वाउचर टाइप्स में। यहाँ पे ऑल्टर करेंगे तो एक ऑप्शन है डेबिट नोट का, ये आ गया। डेबिट नोट के वाउचर्स में जाएंगे। इसमें आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ यहाँ पे इसका जो नेम ऑफ क्लास है इसको रख देना है इंटरेस्ट। और यहाँ पे भी कुछ करने की आपको जरूरत नहीं है, इसको नो ही रहने देते हैं और इसको सेव कर लेते हैं। ठीक है। अब जब आप अकाउंटिंग वाउचर्स में जाते हैं और डेबिट नोट को एक्टिव नहीं है मेरा, तो F11 की प्रेस करेंगे और यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा ये, इसको इन तीनों ऑप्शन को यस कर लें। ठीक। अब डेबिट नोट पे कंट्रोल के साथ F9 की प्रेस करेंगे तो इंटरेस्ट की विंडो। अब ओरिजिनल इनवॉइस क्या है? अच्छा, डेबिट नोट में किस डेट को मुझे रिसीव हुआ है बैलेंस? 2 जुलाई। तो F2 से पहले हम 2 जुलाई डालेंगे। ठीक। और इनवॉइस नंबर, बस डेट का ही सारा खेल है फ्रेंड्स, है ना। नेम ऑफ क्लास किससे हमें लेना है? एबीसी कंप्यूटर से लेना है। किस आइटम पे लेना है? प्रिंटर पे लेना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अकाउंटिंग वाउचर्स में जाएंगे, डेबिट नोट में, जैसे मैंने बताया। और यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, एक मैं आपको छोटा सा चेंज बताना भूल गई थी। इंटरेस्ट क्यों नहीं आ रहा है, उसके लिए हमें एक बार और जाना है अकाउंट्स इन्फो में, और यहाँ वाउचर टाइप्स में जाने के बाद जब आप ऑल्टर करेंगे डेबिट नोट में, तो मैंने आपको एक ऑप्शन यस करना नहीं बताया था। जब आप यहाँ जाएंगे तो ये दोनों ऑप्शन जो है, यूज क्लास ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट, ये दो ऊपर के दोनों ऑप्शन को यस करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे कंट्रोल ए से सेव करते हुए बाहर आ जाएंगे। अब फ्रेंड्स जब आप डेबिट नोट में इसकी एंट्री पास करेंगे तो देखिए डेबिट नोट में इनवॉइस नंबर डाला, डेट हमें वही डालनी है जिसमें हमें इंटरेस्ट लगा है। 2 जुलाई को मैंने इंटरेस्ट लगाया तो वही डेट डालनी है। एबीसी कंप्यूटर के लिए डालना है तो देखिए यहाँ पे आपको पूरी डिटेल दिखा देगा वो, कि 1 जून से 31 दिन का आपका इंटरेस्ट है 1523 रुपए। और यहाँ पे आप आएंगे तो देखिए आपको दिखा रहा है 1,20,000 रुपए तो आपका हमारा बैलेंस था और बाकी का हमारा इंटरेस्ट है। तो यहाँ पे इसको आप, यहाँ पर हम ऑल्ट से एक लेजर बना लेते हैं, इंटरेस्ट रिसीव। इंटरेस्ट रिसीव इसमें इनडायरेक्ट इनकम में हो रहा है, तो यहाँ पे हम इनडायरेक्ट इनकम को सिलेक्ट करेंगे और कंट्रोल से सेव कर लेते हैं। ये देखिए इंटरेस्ट मुझे रिसीव हो गया है और यहाँ पे हम सेव कर लेते हैं। अब हमें एक एंट्री रिसिप्ट वाउचर में पास आउट करनी है F6 में, कि हमें प्राप्त हुआ है। तो रिसिप्ट वाउचर देखिए, इंटरेस्ट ये मुझे रिसीव हुआ है, कितना हुआ है? 1529 रुपए यहाँ दिखा रहा है। ये मैंने 1529 रुपए अपने पास क्रेडिट कर लिए हैं। और कैसे करें हैं? कैश में करें सपोज, तो मैं यहाँ पे कैश ले लेती हूँ। ठीक है फ्रेंड, फॉर वॉचिंग माय फ्रेंड्स, पूरी वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। इस तरीके से हम अपने डीआर से इंटरेस्ट लगा भी सकते हैं और अपने पास ले भी सकते हैं। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय फ्रेंड्स।